ये रूबा सेकंड लिंक आ गया है। अब ये देखें, अब हमारा आ गया 2% रूल बाय बॉक्स का। देखिए, मैंने क्या कहा था कि जो लोवेस्ट प्राइस वाला है नॉर्मली वो बाय बॉक्स विन कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि मैं अगर लोवेस्ट प्राइस लगाता हूँ ना तो मुझे प्रॉफिट बहुत कम हो रहा है मेरा, या लॉस में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप 2% तक प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं, सॉरी इंक्रीज कर सकते हैं। आप अपनी प्राइस को 2% तक इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे 26 है, अगर आपने इससे कम नहीं लगानी तो कितनी प्राइस आप लगा सकते हैं? ये देखें, ये कैलकुलेटर है। 26, 26 है, मल्टीप्लाइड बाई 2%। ये मुस्कान कैसे लेते हैं 2%? मैं मुस्कान, मैंने आपको 2 दफा 3 दफा स्पेशली बताया हुआ, आप कहीं लिखते नहीं है इसको। 2% कैसे लेते हैं? मैंने इसका 29 का 2% लेना है, कैसे लेंगे? आपको तो आता ही होगा, आप सबर करें जरा। हाँ जी, आप बताएं, 2% कैसे लेंगे? फिर इसका मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। हाँ जी, आप बताएं कैसे करेंगे? इसको 2 पे डिवाइड करके 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, उसने अदर में राउंड कर दिया। देखें, गौर से सुन लें, आसान फार्मूला। जब भी आपने कोई भी परसेंटेज लेनी है, जितनी लेनी है उससे मल्टीप्लाई करना है और 100 पे डिवाइड करना है। हाँ, वो सोच समझ के बताया था आपने, गौर से सुन लें। जितनी भी आपने परसेंटेज लेनी है, अगर आपने 10% लेनी है फॉर एग्जाम्पल, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड, डिवाइड 100 से ही करना है। परसेंटेज में डिवाइड 100 से करना है, और मल्टीप्लाई किससे करना है? जितनी आपने लेनी है। अगर मैं कहूँ 40% लेना है, तो क्या करेंगे? 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। मैं फिर किस दिन पूछ लेना, आपने लिख लेना आप यहाँ पे कहीं। परसेंटेज का मतलब भी ओवर 100 होता है, तो जितने परसेंट उससे 100 पर सेंट होता है ना ये, पर सेंट। सेंट होता है 100 पर सेंट, समझ आ गई? तो सेंट होता है 100, तो पर 100 कितना बनता है? ये ज्यादा कंफ्यूज ना करें, जो मैंने बताया आपने वही याद रखना। क्या? जिससे करना है उससे मल्टीप्लाई, डिवाइड करना है 100 से, बस। सिंपल फॉर्मूला। अब हमने इसका 2% लेना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। क्या आंसर आया? 58p। इतनी हम प्राइस इंक्रीज करके लगा सकते हैं। तो अब ओरिजिनल बाय बॉक्स प्राइस क्या है? 29, इसमें हम प्लस कर देंगे 29, 26, तो हम 2984 तक प्राइस लगाएंगे तो हमें बाय बॉक्स मिल जाएगा। हालांकि हमारी प्राइस इससे ज्यादा है ना, तो लेकिन हमें बाय बॉक्स मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग की है जीरो बना। हाँ। तो अगर आपको लगे कि बाय बॉक्स प्राइस के ऊपर आपको मार्जिन नहीं मिल रहा, या मार्जिन कम हो रहा है, तो आप कितना मार्जिन लगा सकते हैं? 2% ऐड करके। तो फिर बाय बॉक्स आपका कंफर्म नहीं होगा, लेकिन आपको डे के मुख्तलिफ टाइम्स में आपको बाय बॉक्स मिलता रहेगा, रोटेट होगा। कभी इसके पास होगा, कभी आपके पास होगा, या जितने भी लोग जिनकी प्राइस 2% के अंदर आ रही है, उन सब में रोटेट होना शुरू हो जाएगा बाय बॉक्स। या मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ लोगों के पास बाय बॉक्स हो सकता है कि न्यूयॉर्क में किसी के पास हो, न्यू जर्सी में किसी के पास हो, वॉशिंगटन में किसी के पास हो। समझ आ गई? तो फिर इस तरह बाय बॉक्स क्या होगा? रोटेट होता है। नॉर्मली फिर अमेजोन करता क्या है, आपका आपकी एलएलसी फॉर इंस्टेंस वेमिंग में है, आपकी वॉशिंगटन में है, आपकी सैन फ्रांसिस्को में है, आपकी न्यूयॉर्क में है, तो जिसकी जहां पे वो रजिस्टर्ड होगी उसको वहां पे बाय बॉक्स दे देंगे।
ठीक है ना, क्योंकि जो न्यूयॉर्क का है वेयर हाउस अमेजोन का, आपका स्टॉक वहां पे जाएगा, तो न्यूयॉर्क वाले का न्यूयॉर्क में ही जाना है ना फुलफिलमेंट के लिए। अब देखिए मैं फैसलाबाद में बैठा हूँ, अगर अगर यहाँ पे फुलफिलमेंट सेंटर हो, फैसलाबाद में भी हो, लाहौर में भी हो, इस्लामाबाद में भी हो, कराची में भी हो, तो जो स्टॉक मैं यहाँ पे अमेजोन को भेजूंगा वो कहाँ पे जाएगा, फैसलाबाद वाले में जाएगा ना। तो अगर आपका वॉशिंगटन डीसी है, आपका जो आप जब एफबीए प्लान क्रिएट करेंगे तो वो कहाँ पे जाएगा, वॉशिंगटन डीसी वाले वेयर हाउस में जाएगा। तो फिर अमेजोन करता क्या है, नॉर्मली आपको वहीं पे प्रमोट कर देता है जहां पे आपका स्टॉक गया होता है ना मेजर, वहां पे आपको बाय बॉक्स ज्यादा दे देता है। उससे अमेजोन की कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है शिपमेंट की, अमेजोन को लोकली पड़ जाते हैं। जैसे अगर फैसलाबाद में वेयर हाउस हो अमेजोन का, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, मैंने एक शिपमेंट प्लान क्रिएट किया, तो उन्होंने मुझे कौन सा एड्रेस देना है यहाँ पे लेबल के ऊपर, वो देते हैं ना एड्रेस, एड्रेस वही देते हैं ना। तो उन्होंने कौन सा एड्रेस देना है मुझे, फैसलाबाद का, मैंने स्टॉक भेज दिया फैसलाबाद। अब वो कोशिश करेंगे कि इस बंदे के ज्यादातर ऑर्डर फैसलाबाद से आए। अब देखिए ना, मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ फैसलाबाद में, अगर मुझे लाहौर से ऑर्डर आएगा तो मुझे हेडिक होगी, या मुझे फैसलाबाद से ऑर्डर आएगा तो हेडिक होगी। फैसलाबाद में आया तो मैंने लड़के से कहा ना, जब बाइक पे छोड़ा तो शिपिंग कॉस्ट रिड्यूस होगी ना बहुत ज्यादा। तो अमेजोन ने अपनी वैन रखी हुई है, अमेजोन ने अभी पीछे $6 मिलियन की इलेक्ट्रिक वैन ली हैं लास्ट ईयर। तो अगर अमेजोन को फैसलाबाद में डिलीवर करना पड़े तो वो यहाँ से जाएंगे वहां टी ग्राउंड में डिलीवर करके 2 मिनट में वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर इस्लामाबाद जाना पड़ा तो फिर उसकी कोशिश भी क्या होती है कि जिस सिटी में फुलफिलमेंट सेंटर आपका, आप जहां पे है ना, वहां पे ही आप ज्यादा प्रमोट हो। तो इस तरह फिर आपका बाय बॉक्स रोटेट होना शुरू हो जाता है। ये कहीं पे लिखा नहीं हुआ, ये हमने पर्सनल ऑब्जर्वेशन से देखा है कि ऐसे हुआ है, ये रूल भी नहीं है कोई। हो सकता है ऐसा ना भी हो, कभी अमेजोन का दिल करे वो ना भी करे, लेकिन ये प्रोफेशनल जजमेंट है कैसा होता है। नॉर्मली वो करते क्या है कि जहां पे आपका स्टॉक ज्यादा पड़ा होता है वहां पे आप ज्यादा प्रमोट हो रहे होते हैं, तो फिर आपको बाय बॉक्स वहां का मिल जाता है। तो अगर आपने यहां से ऊपर प्राइस लगानी हो तो फिर आप 2% रूल में जाएंगे। अब मैं बताता हूँ, अगर आपने बाय बॉक्स विन करना है तो सबसे पहले आपको जो करना पड़ेगा वो नंबर 1, एफबीए करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एफबीए। अगर आप न्यू सेलर हैं, आपने बाय बॉक्स विन करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप लोकल रेजिडेंट भी हैं फिर भी आप क्या करेंगे, एफबीए। अब हमारे पास दो इस वक्त ऐसे अकाउंट हैं जो 100% एफबीए हैं, हालांकि हम उसमें एफबीएम कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर रहे, क्यों, अगर हम एफबीएम करते हैं वो न्यू अकाउंट है, अमेजोन सेल रिड्यूस कर देता है फौरन, क्योंकि नए अकाउंट के ऊपर अमेजोन को कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की है ना। अमेजोन सोचता है नए नए आए हैं, पता नहीं प्रोफेशनल है कि नहीं है, ये ना हो कस्टमर्स को लेट मिले ऑर्डर्स ये लेट डिस्पैच करें ऑर्डर्स। अगर कोई कस्टमर को ऑर्डर लेट मिलेगा या ऑर्डर अच्छा नहीं मिलेगा तो रेपो किसकी खराब होगी, किसकी, अमेजोन की। तो अमेजोन चाहेगा कि बंदा मेरी रेपो खराब करे। तो फिर अमेजोन की कोशिश होती है कि जो न्यू सेलर्स हैं, अनलेस वो प्रोफेशनल हो जाएं, तब तक वो क्या करें, एफबीए। अब हमारा 1 साल हो गया उसको, नहीं 6 मंथ हो गए अकाउंट को, उसमें ओवर 2000 ऑर्डर्स हैं, लेकिन अभी तक वो क्या है, 100% एफबीए। क्योंकि हमें पता है अब हम क्रिसमस ओवर होने का वेट कर रहे हैं, उसके बाद उस पर एफबीए हम स्टार्ट करेंगे अभी। लेकिन क्या था, अमेजोन ने क्या करना था, सेल ही नहीं करवानी थी अगर आप उसको एफबीए में रखते तो। पहली बात ये कि अगर आप लोग न्यू सेलर हैं और आप एफबीएम करते हैं तो 3 मंथ आपको बाय बॉक्स मिलता ही नहीं है, समझ आ गई, आपको 3 मंथ बाय बॉक्स मिलता ही नहीं है वैसे ही अगर आप एफबीएम करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट, अगर आपने बाय बॉक्स विन करना है तो क्या करना पड़ेगा, एफबीए। उसके बाद नंबर 2, लोवेस्ट प्राइस। नंबर 2 क्या होना चाहिए आपका, लोवेस्ट प्राइस, या 2% रूल, या आप क्या फॉलो करेंगे, 2%। ये 2 पॉइंट समझ आ गए, ये वो प्री रेक्विजिट्स हैं, 2 कर लिए, उसके बाद अगली बात आ जाए। नेक्स्ट होगा आपका परफॉर्मेंस। ये देखिए, अकाउंट हेल्थ, अगर आपकी अकाउंट हेल्थ खराब है तो हो सकता है कि 2% पे भी आपको बाय बॉक्स ना मिले। तो आपने साथ ही किसको मेंटेन करना है, अकाउंट हेल्थ को। हमने किया हुआ है ना सारा, ये देखिए इसके सारे स्टैट्स ठीक है, नजर आ रहे हैं, ये इसके अंडर 1% होना चाहिए, ये देखिए, ये कितना है,
0.43 है, और ये सारा आपके सामने है। इसमें ज़्यादा एफबीएम होता है इसमें, तो फिर भी वैलिड ट्रैकिंग रेट कितना है? 99.71%। और कोई लेट डिस्पैच नहीं है, और यहाँ पे कोई वायलेशंस नहीं है। यहाँ पे ये देखिए, अगर आपके यहाँ पे वायलेशंस होंगी, ये स्टार्ट्स आपके खराब होंगे, तो फिर हो सकता है कि आपको बाय बॉक्स ना मिले। और अगर आप एफबीएम सेलर हैं, अगर आपके ये वाले स्टार्ट्स खराब हो गए, ये वाले लेट डिस्पैच, प्री फुलफिलमेंट कैंसिलेशन, फिर आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं एफबीएम में, क्योंकि आपका सारा एफबीएम इस पे बेस कर रहा है। अगर ये वाले स्टैट्स आपके खराब होंगे, तो आपको या तो बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। अगर ये ज्यादा खराब होंगे, तो आपका आपका एफबीएम बैन हो जाएगा। जो एफबीएम है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, वो सस्पेंड हो जाएगा। और उससे थर्ड कंडीशन क्या है? अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो अगर आपने बाय बॉक्स लेना है, नंबर वन आपने क्या करना है? एफबीए। प्राइस आपकी क्या होना चाहिए? 2%, विद इन 2%। और थर्ड क्या है कि आपके ये जितने भी जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड स्टैट्स हैं, ये आपके अप टू मार्क होने चाहिए। अगर इनमें आपका प्रॉब्लम होगा, तो फिर आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। थर्ड और फोर्थ, आपने प्रोडक्ट ही वो चूज करनी है जिसका बाय बॉक्स प्राइस पे रैंक हो रहा हो। बाय बॉक्स किस पे रैंक हो रहा हो? और रोटेट हो रहा हो, तो फिर आप मोस्ट लाइकली बाय बॉक्स विन कर लेंगे। ये आगे अब ये इसकी समझ आ गई पार्ट की, कि आपका ये जो अकाउंट हेल्थ परफॉर्मेंस का पार्ट है, ये आपका अप टू मार्क होना चाहिए। उसके बाद आगे आ जाए, इसी के अंदर हम अब फीडबैक मैनेजर में जा रहे हैं। ठीक है, ये करवाया हुआ ना आपको फीडबैक मैनेजर, हमने कैसे मेंटेन करना है। ये जो है, ये आपकी मैक्सिमम परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आपकी परसेंटेज ये रिड्यूस होगी, तो फिर भी आपका बाय बॉक्स आपके हाथ से जा सकता है। तो इसको इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? एफबीए करना पड़ता है। अब ये उसका ये नेगेटिव निकला नहीं है। अ, कोई बता सकता है कि ये जो नेगेटिव है, ये परफॉर्मेंस का नेगेटिव है या प्रोडक्ट का नेगेटिव है? फिर ये प्रोडक्ट का है। अच्छा, आपका नाम क्या है? हाँ लाइबा, आप बताएं, ये जो है ये जो हमारा नेगेटिव आया हुआ, ये वाला, ये आपको नजर आ रहा है? पढ़ सकते हैं? ये परफॉर्मेंस का नेगेटिव है या वसी कॉल्ड प्रोडक्ट का नेगेटिव है? हाँ जी, आप बताएं। क्वालिटी का नेगेटिव है, हाँ जी। प्रोडक्ट का ही हाँ जी, आप बताएं। हाँ जी, आप बताएं। हाँ जी, आप बताएं। सर प्रोडक्ट का, लेकिन उसने बताया कि इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट में कोई मसला है। हाँ जी, आप बताएं। ठीक है। आप सब कह रहे हैं ये प्रोडक्ट का नेगेटिव है, ठीक है। लास्ट में उन्होंने ये भी लिखा है कि अभी तक रिसीव नहीं हुआ। तो एग्जाम कैसे पता चला कि रिप्लाई नहीं सी। रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ? पता है क्या, अगर ये होता ना प्रोडक्ट का नेगेटिव, तो ये निकल चुका होता अब तक, स्टे ना कर रहा होता। आपको पता है ना, निकल जाता है। ये सर्विस का नेगेटिव कैसे? वो कह रहा है कि ये जो टावल आपने भेजे हैं, ये 660 जीएसएम है। आप कैसे कह रहे हैं कि ये 800 जीएसएम है? लेकिन अगर आपने एडवर्टाइज किया है इसको 800 जीएसएम, कहता मैंने वर्कआउट किया तो ये कितने हैं? 660 जीएसएम है। यानी उसका कहने का मतलब ये है कि आपने फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की हुई। क्या की हुई है? फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की। प्रोडक्ट में इट सेल्फ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितने आपने जीएसएम कहा है उतने मुझे रिसीव नहीं हुए, वो ये कह रहा है। अब ये हुआ है ऐसे कि इसको गलती से, चूंकि एफबीएम का है, तो 800 जीएसएम की जगह बजाय जो 700 जीएसएम वाला प्रोडक्ट था वो चला गया, वो गलती से जो पैक किया। तो अब बताइए ये किसका नेगेटिव है, सर्विस का या? तो सर्विस के नेगेटिव से आप कैसे बच सकते हैं? सर्विस के नेगेटिव से आप लोग कैसे बचेंगे? तो उससे कोई कंपनसेट करना, एफबीए करना। एफबीए करेंगे आप लोग? क्या करेंगे आप लोग? जब आप लगे एफबीए करेंगे, फिर ये गलती तो होगी नहीं।
अगर सर इससे डील करने के लिए तो हमें उससे कांटेक्ट करना हाँ, पड़ेगा। उसे अब उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेंगी, रिप्लेस करना पड़ेगा प्रोडक्ट। लेकिन ये एफबीएम का है, अगर ये एफपीए होता तो फिर तो जाती ही राइट प्रोडक्ट, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि उनका तो दिन रात यही काम है। हमारा ये है कि हमारे पास तो बंदे ही दो हैं, कि जब प्रेशर ज्यादा आता है तो गलती के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अब अगर 300 400 पार्सल पैक करना हो और आपके पास 3 आवर्स हो, टोटल 3 4 आवर्स, तो कोई लेबल आगे पीछे स्वाप हो सकता है ना। तो अगर आप लोगों ने इससे बचना है तो क्या करना है, एफबीए। तो मैंने क्या कहा था, न्यू सेलर क्या करेगा, जब आप लोग एफबीए करेंगे तो सर्विस का नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, क्वालिटी का आप रिमूव करवा लेंगे यहाँ से, तो आपका ये वाला स्टैट अप टू मार्क हो जाएगा बाय बॉक्स लेने के लिए। लेकिन एफबीएम में खतरा रहेगा कि सर्विस का नेगेटिव रिमूव नहीं होता, तो अगर आपकी ये परसेंटेज डाउन होगी तो हो सकता है कि आपको बाद में बाय बॉक्स ना मिले। तो बाय बॉक्स लेने के लिए आपने क्या करना है, नंबर 1 एफबीए करना है, 2% रूल फॉलो करना है प्राइसिंग के लिए। नंबर 3 आपने अकाउंट हेल्थ मेंटेन करनी है। नंबर 4 आपने फीडबैक मैनेज करना है। ठीक है। अब अगली बात आ गई, जब आप लोग, जैसे अभी आपने कहा कि वो आपका नैपकिन अगर सेल नहीं हो रहा तो आप रखे रखें उसको, तो जब कभी वो होगा तो प्राइस राइट होगी तो आप सेल कर दें। अगर आप होलसेल एफबीए में ये करेंगे तो आपका ये आईपीआई डाउन हो जाएगा। अगर आप उसको सेल नहीं करवा सकेंगे तो क्या होगा, आईपीआई, तो फिर आपने आईपीआई को भी मैनेज करना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, फौरन उसको कम प्राइस पे लगा के निकालना है, क्योंकि ताकि आपका कहीं आईपीआई डाउन ना हो जाए। समझ आ गई बात की। तो इसलिए हम उसको ज्यादा लंबे अरसे तक कैरी नहीं कर सकते होलसेल एफबीए में भी, कि अगर आप करेंगे तो आप किसको हर्ट करेंगे, आईपीआई को हर्ट करेंगे। तो समझ आ गई आपको। अब अगर अब जब हम बात करते हैं लिस्टिंग लगानी, मैंने कल आपको बता दी थी कि आपने लिस्टिंग कैसे लगानी है। ये आप यहाँ पे जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट्स में जाएंगे, और बल्कि यहाँ पे बारकोड भी है, ये बारकोड ले लेते हैं। हम्म, तो बारकोड ले लें। हाँ, मैं क्लास में हूँ, ठीक है। तो ये बारकोड हमने ले लिया, उसको हमने यहाँ पे जाएंगे, इधर से कैटलॉग में जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे बारकोड नंबर पेस्ट करेंगे, सर्च करवा देंगे, आ गया प्रोडक्ट। इसको यहाँ से सेल दिस प्रोडक्ट आ रहा है, कंडीशन न्यू, सेल दिस प्रोडक्ट। गलती से करना देना, अच्छा, जब तक वो होना जाए सिस्टम। तो अब यहाँ पे आपने क्वांटिटी देनी है, प्राइस बतानी है अपनी, उसके बाद कंडीशन बतानी है, और अगर वेट बताना है तो बता दें। होलसेल एफबीए में कंपलसरी नहीं है, जरूरत भी नहीं है, उनके पास पहले ही होता है। आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ और अमेजोन, ये करेंगे तो एफ बी एम होगा, ये करेंगे तो एफ बी ए होगा। अगर ये करेंगे तो फिर हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 20 मिनट्स में आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी, यानी कि इस पेज के ऊपर आपका नाम भी आ जाएगा। आप लोग कहाँ पे होंगे, इधर आप बाय बॉक्स पे होंगे या आप लोग बाय बॉक्स से नीचे होंगे। समझ आ गई। लेकिन अगर आप एफ बी ए कर रहे हो, हम यहाँ पे एफ बी ए करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसके बाद हम इसको जाके यहाँ से सेव एंड फिनिश करते हैं, तो क्या हमारी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। क्यों। शिपमेंट ही करवानी है। हाँ जी, थैंक्स, समझ आ रहा हूँ, हाँ जी। शिपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसका, शिपमेंट प्लान। हम सेव एंड फिनिश कर देंगे, उसके बाद हम अपनी इन्वेंटोरी में जाएंगे, यहाँ पे इधर,
इन्वेंटोरी में जाएंगे, मैनेज इन्वेंटोरी में जाएंगे, और यहाँ पे टॉप पे आपको वो नजर आ रही होगी यहाँ पे लिस्टिंग, ठीक है। यहीं से हम इसको टिक करेंगे, और टिक करने के बाद हम इसका शिपमेंट प्लान बना देंगे, ठीक है। यहाँ से चेंज टू फुलफिल बाय मर्चेंट, क्योंकि ये ऑलरेडी अमेजोन हुआ हुआ है, ठीक है। तो अगर ना होता तो हमने क्या करना था, कन्वर्ट टू फुलफिल बाय अमेजोन कर देना था, ठीक है, और शिपमेंट प्लान बना देना था। समझ आ गई? शिपमेंट प्लान बनाया हुआ है ना सारा। अगर आपने दोबारा स्टॉक बेचना है, आपने एक दफा बेच दिया हुआ है, अभी लिस्टिंग लाइव ही है, जैसे इसके अभी कितने यूनिट्स लाइव हैं, इसका एक अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है, तो स्टॉक बेचना चाहिए ना। तो क्या करेंगे आप, इसको ये बटन दबाएंगे, ये वाला, और रिप्लेनिश करेंगे। आप क्या करेंगे, सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंटोरी। जब आपने स्टॉक दोबारा भेजना है तो क्या करना है, सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंटोरी, तो आगे शिपमेंट प्लान ओपन हो जाएगा। तो आपने यहां से शिपमेंट प्लान बना देना, शिपमेंट प्लान बन जाएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, लेबल्स मिल जाएंगे आपको, लेबल्स लगाएंगे, अपने सप्लायर को भेजेंगे, ठीक है। इसका जब आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है ना, उससे आगे इसका चूंकि एक दफा पहले से बना हुआ है, ठीक है, तो वो आगे चला गया। अच्छा, आपको शायद याद हो कि जब हम शिपमेंट प्लान बनाते थे, तो वो उस अगले पेज पे पूछता था ना कि मैन्युफैक्चर्ड बार कोड या अमेजोन बार कोड आता था ना। प्राइवेट लेबल में आपने करना है अमेजोन बार कोड, होलसेल एफबीए में आपने ऑप्शन टिक करना है मैन्युफैक्चर बार। ये गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है। क्या करेंगे आप, मैन्युफैक्चर्ड बार कोड, ठीक है। तो वो बाकी सारा शिपमेंट प्लान वैसे ही है। उसके बाद फिर आपने शिपमेंट मॉनिटरिंग करनी है, वो भी आपको पता है कैसे करनी है। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाए तो वो भी आपको पता है। फिर यूनिट्स लाइव हो जाएंगे, लाइव होने के बाद सेल परचेज शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपने परफॉर्मेंस वाले सेक्शन को मेंटेन करना है, आईपीआई को मेंटेन करना है। तो वो सारा प्रोसेस बिल्कुल वैसे का वैसा ही। तो अब आपने करना क्या है, अब आप लोगों ने हंटिंग की पहले प्रैक्टिस करनी है। तो अच्छा, आप लोगों का कहाँ तक पहुंचा, जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? फ्यूचर को शिपमेंट प्लान है। हाँ, आप उसको करें ना, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे करें ना। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में हम आप लोग इकट्ठे बैठ के ना, और तब तक आप लोग हीलियम 10 और कीपा ले लें, और आप लोग फिर यहाँ बैठ के प्रैक्टिस करें। अपना लैपटॉप ले आएं। एक लैपटॉप तो मैं आपको दे सकता हूँ, अगर आपने यहाँ से करना हो, कुछ छेड़ना ना इसके अंदर, सिर्फ वो हीलियम 10 और कीपा ही यूज करना। एक एक दो एक आध लैपटॉप भी आपका और आ गया ना, आप लोगों का मैनेज हो जाएगा सबका। तो अगर सब ना भी लेना, तो आप लोग मिल के कर लें, ठीक है। अब यहाँ बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 दिन लगातार, 3-3 घंटे आप बैठ के यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर हम दूसरी प्रैक्टिस पे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कैसे याद है फिर हम लोग, क्योंकि वो दो शिपमेंट प्लान रहते हैं उसके बाद जो स्टॉक मंडे को ना असल में लैपटॉप चाहिए होते हैं सारे, थोड़ा बिजी होता है। कीपर करते एक के पास बैग नहीं उनके पास नहीं है। अगर आप लोग दो लोगों के पास है ना ये सॉफ्टवेयर, तो फिर आप मंडे आ जाएं आप लोग, ठीक है। अर्ली आएंगे 4 बजे, क्योंकि मंडे चूंकि वो वीकेंड के ऑर्डर्स होते हैं सारे, तो वीकेंड पे लैपटॉप बहुत बिजी होते हैं, क्योंकि एफबीएम के ऑर्डर निकालने होते हैं सारे। तो फिर आप लोग 4 बजे आएंगे, अगर आपने आना है लेके इसकी हंटिंग के लिए, अगर आप लोग आएंगे, 2 लैपटॉप भी हों। आपके इसकी प्रैक्टिस वगैरह के लिए कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि अकाउंट बनवाने के बाद फिर हम साथ ही जो है आपकी कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर। नहीं करवा सकते, आप अपना अकाउंट बना लें इंडिविजुअल, उस पर प्रैक्टिस कर लें, उसको डाउनग्रेड कर लें। डाउनग्रेड मैं कर दूंगा, डाउनग्रेड करने से ये होगा, मंथली $40 पे नहीं करने पड़ेंगे, वो फ्री अकाउंट होगा, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेमेंट से स्किप हो जाता है, मेरा ऐसा कोई काम नहीं ना है क्योंकि लैपटॉप का मैंने यूज नहीं किया हुआ। तो जैसे अब अगर हम मैंने प्रैक्टिस कर लिया तो ये दिन मंथ ना उसे ट्राई करूँ तो माइंड भूल में रह जाएगा। जाएगा। वो सभी के साथ ये होना है, अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड से स्किप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा करें, अगर आपने अकाउंट बनाना है तो आप बनवा लें, इंडिविजुअल अकाउंट बना लें। इंडिविजुअल अकाउंट में फिर बाद में ये होगा कि उसको बना के एक दफ़ा फीस देंगे,